हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आई हूँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का सेकंड पार्ट। और स्टूडेंट्स, इस सेकंड पार्ट को अच्छे से समझने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना ज़रूरी है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लें, उसके बाद ही आप सेकंड पार्ट देखें, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि एक दूसरे से लिंक जुड़ा हुआ है। और पहले वाले काव्यांश को समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप सेकंड पार्ट को अच्छे से समझ सकोगे। तो बात सीता स्वयंवर की थी, शिव के धनुष के टूट जाने की, जिसके विषय में मैंने फर्स्ट पार्ट में अच्छे से समझाया है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, आप वहाँ से देख लेना। तो अब हम डायरेक्ट काव्यांश पर आते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसकर परशुराम से कहते हैं, हंसकर, अब इतने बड़े थे वो उनसे, और हंसकर वो इस तरह से कह रहे थे मानो उनकी अवमानना कर रहे हो, उनकी इंसल्ट कर रहे हो। और फिर ऐसा इंसल्ट करते हुए हंसकर उनकी तरफ देखकर कहते हैं, सुनो देव, सुनिए देव, सब धनुष समाना, सभी धनुष मेरी नजर में तो सभी धनुष एक समान है। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आपको शिव का धनुष क्यों खास लगता है? मेरी नजर में तो सभी धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। क्या नुकसान हो गया? राम ने तो सिर्फ उसे नजर भर देखा ही था, यानी कि इसमें राम का कोई दोष नहीं है। राम ने तो सिर्फ उसे अपनी आंखों से देखा भर था। छुअत टूट रघुपति ना दोषु, और रघुपति जो है राम का नाम है, कहते हैं ना रघुपति राघव राजा राम, तो रघुपति राम का नाम है। लक्ष्मण कहते हैं, छुअत टूट रघुपति ना दोषु, राम के छूते ही धनुष टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करिए कत रोसु। अब मुनि परशुराम की तरफ देखकर लक्ष्मण कहते हैं, आप तो बेमतलब में, बिना काज यानी कि बेमतलब में, बिना किसी कार्य, अकारण ही क्रोध किए जा रहे हैं। यानी आप गुस्सा बेमतलब में हो रहे हैं, बिना मतलब में इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? राम ने तो सिर्फ उसे आंखों से देखा भर था, और जैसे ही छूने का प्रयास किया तो रघुपति का इसमें कोई दोष नहीं है, वो अपने आप ही धनुष टूट गया, और आप अकारण ही इतना क्रोधित हुए जा रहे हैं। अब इतनी बातें सुन लेने के बाद परशुराम को अत्यधिक क्रोध आ गया। अपने फरसे की तरफ, अपने कुल्हाड़ी की तरफ देखते हैं, और मैं आपको बता दूं कि कुल्हाड़ी उनका हथियार होता है, अस्त्र होता है। जैसे सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्र होते हैं ना, वैसे परशुराम भगवान के अस्त्र जो हैं वो कुल्हाड़ी हैं, जो बड़ा सा कुल्हाड़ी होता है। तो उसकी तरफ देख करके वो गुस्से में कुल्हाड़ी की तरफ देखते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, रे सठ, सठ का अर्थ होता है मूर्ख, रे मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? लक्ष्मण की तरफ क्रोधित होकर कहते हैं कि क्या तुम मेरे स्वभाव से वाकिफ नहीं हो? बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, बच्चा समझकर अब तक मैंने तुम्हारा वध नहीं किया। यानी कि बालकों को बालकों को जिस तरह से उनकी गलतियों के लिए माफ कर दिया जाता है, वैसे ही मैंने तुम्हें अब तक कुछ नहीं कहा था, और बच्चा समझ के तुम पे मैंने ज्यादा क्रोध नहीं किया, तुम्हें मैंने मारा नहीं। केवल मुनि जड़ जाने ही मोह, तुमने केवल मुझे एक मुनि मात्र समझ रखा है। यानी परशुराम कहना चाहते हैं कि तुमने क्या मुझे एक मामूली मुनि समझ रखा है? मैंने तो तुम्हें बच्चा समझकर अब तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन लगता है कि तुम मुझे बहुत हल्के में ले रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, परशुराम आगे कहते हैं लक्ष्मण से कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और अति कोही मतलब अत्यधिक क्रोधित व्यक्ति हूँ, मुझे बहुत क्रोध आता है। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व का अर्थ है विश्व, और विदित मतलब जानना, क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय, कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल मतलब क्षत्रियों के वंश का द्रोही यानी कि दुश्मन, यानी कि
इस पंक्ति का अर्थ है कि परशुराम कहते हैं कि संसार में, विश्व में कौन नहीं जानता कि क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला, क्षत्रियों के कुल का दुश्मन मैं हूँ। ये बात संसार में सभी जानते हैं। और चूंकि राम लक्ष्मण भी क्षत्रिय थे, इसलिए लक्ष्मण को डराने के लिए परशुराम ये कहते हैं, ताकि लक्ष्मण जो उनसे बहस कर रहे थे ना, वो इस तरह से बहस करना बंद कर दे। तो उन्हें डराने का प्रयास करते हैं ये सब कहकर। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। अब यहाँ पर देखिए आप, अनुप्रास अलंकार की बहुत ही सुंदर छटा है, भाववर्ण की आवृत्ति है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। अब परशुराम कहते हैं कि मैंने अपने भुजाओं के बल से, यानी कि अपने बाजुओं की ताकत से, भूमि मतलब इस धरती को, भूप, भूप का अर्थ होता है राजा, कई बार राजाओं से विहीन कर दिया। यानी कि कई बार क्रोधित होकर एक बार परशुराम ने धरती पर से सभी राजाओं को मार डाला, और मार कर विपुल बार मही देवन दीनी, मही देव का अर्थ है ब्राह्मण, और विपुल बार मतलब कई बार, बहुतों बार उन्होंने क्षत्रियों को मार डाला, राजाओं को मार डाला, और राजाओं के जो राज्य थे ब्राह्मणों को दान में दे दिया। तो ये बात लक्ष्मण को बताते हुए, अपने प्रताप के विषय में, अपनी प्रसिद्धि के बारे में बताते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ जो एक बार क्रोधित होकर इस पृथ्वी पर से समस्त राजाओं को मार डाला था, और उनके राजपाट, उनके जो राज्य थे ब्राह्मणों को मैंने दान में दे दी। मैं वही व्यक्ति हूँ। सहस बाहु भुज छेदनी हारा। आगे कहते हैं परशुराम, सहस्त्र बाहु को मारने वाला कोई और नहीं, मैं ही हूँ। लक्ष्मण को ये बताने का प्रयास करते हैं कि सहस्त्र बाहु जो राक्षस था, जिनकी हजारों भुजाएं थी, उसका अंत करने वाला, छेदनी हारा का मतलब है उसको मारने वाला, टुकड़े टुकड़े करने वाला कोई और नहीं, मैं ही हूँ। परसु बिलोक महिप कुमारा। और इस तरह से राजकुमार लक्ष्मण को अपना कुल्हाड़ी दिखाते हैं कि देखो, इसी कुल्हाड़ी से मैंने बड़े से बड़े राक्षसों का भी अंत किया है, राजाओं का भी अंत किया है। और फिर लक्ष्मण से आगे कहते हैं, मातु पितहि जनि सोच बस करसि महिष किशोर। महिष किशोर का अर्थ, महिष मतलब राजा, किशोर मतलब पुत्र, राजपुत्र, ठीक है, यानी कि राजकुमार। राजकुमार लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता का सोचकर, उनकी चिंता करके मैंने अब तक तुम्हें कुछ नहीं कहा था कि अगर मैं तुम्हें मार डालूंगा तो तुम्हारे माता पिता चिंतित होंगे, उनके वंश का नुकसान हो जाएगा, इसलिए अब तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। नहीं तो गर्भन के अभरक दलन परसु मोर अति घोर। नहीं तो गर्भ में पल रहे शिशु, गर्भन के अभरक का अर्थ है गर्भ में पल रहे शिशु, यानी कि माँ के गर्भ में कोई बच्चा अगर पल रहा हो, तो मेरा फरसा जो है, परसु का अर्थ है कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी जो है उस पर भी दया नहीं दिखाता। यानी गर्भ में पल रहे शिशु को भी मैं मार डालता हूँ, उन पर भी मैं दया नहीं दिखाता। तो तुम क्या हो? अब तक मैंने जो तुम्हें छोड़ा था वो बच्चा समझकर और तुम्हारे माता पिता के विषय में सोचकर। अब अगले काव्यांश पर आते हैं। पिहसी लखन मोले बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। बिहसी का मतलब हंसकर, लखन लक्ष्मण का नाम है, बहुत ही मीठी आवाज में, ठीक है, बहुत ही शालीनता के साथ जवाब देते हैं परशुराम को। वास्तव में ये जो मीठी आवाज में वो कह रहे हैं, वो व्यंग्य कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से बोलते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं, प्रस्तुत करने का। अहो मुनीस महाभट मानी। अरे, परशुराम से कहते हैं, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हो। इतने आराम से, प्यार से उनके समीप जाकर कहते हैं कि अरे मुनि, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हो। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। कुठारू कुल्हाड़ी को कहते हैं। पुनि पुनि मतलब पुनः पुनः, यानी कि बार बार, इसीलिए मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ी उठा उठा कर दिखा रहे हो। लगता है कि आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं, इसीलिए आप मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चाहत उड़ाबन फूंकी पहाड़। लगता है कि आप चाहते हो कि फूंक मारकर पहाड़ उड़ा लोगे, जो कि संभव नहीं है। तो
लक्ष्मण इस तरह से बोलकर परशुराम का अपमान करना चाहते हैं और वो उनको बहुत कमज़ोर दिखाने का प्रयास करते हैं कि आप जो इस तरह से मुझे कह रहे हैं तो मैं आपसे डर नहीं रहा, मैं तो निर्भीक हूँ। और उन्हें मामूली बताने के लिए उदाहरण यूज़ करते हैं और वो कहते हैं, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, लगता है कि आप चाहते हैं कि फूंक मारकर पहाड़ उड़ा लेंगे। फिर लक्ष्मण आगे कहते हैं, यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, कुम्हर बतिया बोलते हैं कद्दू के छोटे से फल को, ठीक है। जो सब्जी होती है उसका छोटा सा बतिया यानी कि छोटा सा जो फल आता है उसमें, तो उसकी विशेषता होती है कि कोई अगर अपनी फिंगर भी उसकी तरफ दिखा दे, कोई अपनी उंगली भी एक दिखा दे, तो वो झड़ जाता है, गल जाता है, खराब हो जाता है, वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो लक्ष्मण इसी विषय में बताते हुए परशुराम से कहते हैं, यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, यानी कि वो अपने आप को कुम्हर बतिया से तुलना करते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ पर कोई कुम्हर का बतिया नहीं है, कोई कद्दू का छोटा फल नहीं है, जे तर्जनी देख मर जाही, जिसे आप उंगली दिखाओ और वो मर जाए। यानी कि परशुराम जो बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे थे लक्ष्मण को डराने के लिए, उसके विषय में लक्ष्मण बताते हैं कि यहाँ कोई डरने वाला नहीं है, कुम्हड़ के बतिया के समान नहीं है कोई जो उंगली दिखाने से मर जाए, यानी कि आपके बार बार कुल्हाड़ी दिखाने से मैं डरने वाला नहीं हूँ। देखी कुठारू सरासर बाना, आप जो बार बार मुझे ये कुल्हाड़ी और ये तीर धनुष वान दिखा रहे हैं, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, लेकिन इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं अब तक कहा, लक्ष्मण कहते हैं, क्योंकि आपने जो ये धनुषवान कुठार धारण किया हुआ है, अपने अस्त्र शस्त्र सजा रखे हो, इसलिए मैंने अब तक आपसे कुछ नहीं कहा। भृगु सुत समझी जनेऊ बिलोकी, भृगु परशुराम के वंश का नाम है, भृगु कुल के थे, उनके पितामह थे। तो सुत का अर्थ होता है पुत्र, भृगु वंश के पुत्र थे परशुराम, ब्राह्मण थे। तो इसलिए लक्ष्मण कहते हैं, भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, बिलोकी मतलब देखना, आपने जो जनेऊ धारण किया है, जनेऊ जो पंडित लोग धारण करते होता है, उसे वो धागे की तरह अपने कंधे पर से लेकर के कमर तक पहन कर रखते हैं, लटका कर। तो लक्ष्मण कहते हैं कि आपने जनेऊ धारण किया हुआ है, इसलिए मैं आपको ब्राह्मण समझ रहा हूँ, आप भृगुकुल के हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान कर रहा था। जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी, अगर आप अपने बारे में कुछ और कहना चाह रहे हैं तो आप वो भी बताइए, आप क्रोधित मत होइए, आप अपने क्रोध को रोकिए मत। मैंने तो अपने आप को अब तक इसलिए रोक रखा था, लक्ष्मण कहते हैं, क्योंकि मैं आपको ब्राह्मण समझकर, आपके जनेऊ को देखकर आपसे कुछ नहीं कह रहा था, आपका सम्मान कर रहा था, लेकिन आप तो मुझे तब से सुनाए जा रहे हैं, डराए जा रहे हैं, बार बार अपने अस्त्र शस्त्र दिखाए जा रहे हैं, तो मैं कब तक अपने आप को रोक पाऊं। आगे कहते हैं लक्ष्मण, सुर महिसुर हरिजन और गाय, सुर मतलब देवता, महिसुर जो और हरिजन और गाय, देवता, ब्राह्मण और हरि के भक्त यानी प्रभु के भक्त और गाय पर हमारे कुल की मर्यादा है। लक्ष्मण कहते हैं कि हम लोग इन सब पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते, और चूंकि परशुराम भी ब्राह्मण थे, इसलिए वो कहते हैं कि हमारा वंश जो है वो देवताओं, ब्राह्मणों पर, गाय पर और स्त्रियों पर, प्रभु के भक्तों पर प्रहार नहीं करते, इसलिए अब तक मैंने आप पे प्रहार नहीं किया, मैं सब कुछ सहता आया हूँ, सब कुछ बर्दाश्त करता आया हूँ। हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल की मर्यादा है कि हम इन पे प्रहार नहीं करते। बंधे पाप अब कीर्ति हारे, अगर हम ऐसा करें तो हमारे वंश की कीर्ति खराब होती है, यानी कि हमारी बहुत बदनामी होगी, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि ब्राह्मणों पे हम पहाड़ करें, हथियार उठाएं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ये हमारे कुल की मर्यादा नहीं है। मारता हूँ पा पड़िए तुम्हारे, मैं तो आपके पैर पड़ता हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, अब तक, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस मतलब बहुत ही मैले यानी कि बहुत ही भद्दे, अपशब्द यानी जिसको हम गालियां कह सकते हैं, तब तक जो आप करोड़ों कटु वचन जो मुझे सुनाते आ रहे हो तब से,
तो ये सब मैं सुनता आ रहा हूँ। आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण कुठार उठा रखा है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। ये कुल्हाड़ी और ये धनुष बाण व्यर्थ में आपने उठा रखा है। तब से तो आप मुझे गालियां दिए जा रहे हो, आप शब्द सुनाए जा रहे हो। तो ये धनुष बाण कुठार की क्या आवश्यकता? जो बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमहु महामुनि धीर। कहते हैं परशुराम की तरफ देखकर, बिलो की मतलब देखकर, अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे क्षमा करना। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। ये सब सुनकर बहुत ही गंभीर हो जाते हैं परशुराम और आगे कहते हैं। आगे जो कहते हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप सर्च कीजिए पार्ट 3 में, और उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है। और उसके बाद उसके अंत में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर आते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं।